सीबीएसई ने ऑफिशियली क्या कहा है 2024 के बोर्ड रिजल्ट को लेकर? साफ साफ उसके स्पोक्स पर्सन ने बोला कि अभी इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है और कोई सुगबुगाहट भी नहीं है कि सीबीएसई इन रिजल्ट को लेकर पब्लिश करने के किसी भी दायरे में है। साफ साफ कहा है कि इसमें 1 वीक का पूरा समय लगेगा और उससे ज्यादा का भी लग सकता है, क्योंकि इन रिजल्ट को लेकर कई सारे प्रोसीजर होते हैं, उसको फॉलो किए जाते हैं। और उनमें से 3 प्रोसीजर की बात किया है। पहला बात किया है कि जो मार्क्स के अपलोडिंग सेंटर पर होते हैं, जहां पर कॉपी की चेकिंग होती है, और फिर मार्क्स चले आते हैं रीजनल सेंटर में, जो रीजनल ऑफिस में, और उसके बाद ये मार्क्स चले आते हैं सेंट्रल ऑफिस में, मतलब कि जो न्यू दिल्ली में सीबीएसई का हेड ऑफिस है, हेड क्वार्टर में। तो इन तीनों के बीच में किसी तरह के कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होने चाहिए। अब यहीं पर बात नहीं रुक जाती है, मार्क्स के रीवेरिफिकेशन और रीअसेसमेंट को लेकर है कि कई बार कॉपीज को प्रत्येक सैक में से निकाला जाता है और उसको मिलाया भी जाता है रैंडमली। जैसे पहला पेज फाड़ दिया जाएगा कॉपी का और ये कॉपी चेकिंग के लिए भेजा जाता है, फिर पहले पेज की कॉपी को साटा जाता है, क्योंकि रिजल्ट निकलने के ठीक बाद बहुत सारे स्टूडेंट आतुर हो जाते हैं कि वो चैलेंज कर देंगे सीबीएसई को, क्योंकि कॉपी चेकिंग से सेटिस्फाइड नहीं है। उस कंडीशन में क्या होगा कि ये कॉपी चेकिंग का जो प्रोसेस है काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। स्टूडेंट को कॉपी के पीडीएफ भेजने पड़ते हैं जितने पेज के उसने आंसर लिखे होंगे। तो अब ये जितने पेज के आंसर लिखे होते हैं उसको देखा जाता है, समझा जाता है और उसके बाद उसी के हिसाब से अरेंज किया जाता है। यानी कि पहला पेज जो कॉपी चेकिंग से पहले फाड़ा गया था उसको साटा जाता है और दोनों तरफ स्टिकर सटे होते हैं, उस स्टिकर में नंबर लिखे होते हैं, उसे नंबर से मिलान किया जाता है। ये बात एक आ गई। उसकी बात आ गई कि रैंडमली कई जगह कॉपी को निकाल के चेक किए जाते हैं कि एग्जामिनर ने कॉपी को सही ढंग से चेक किया, फिर कोऑर्डिनेटर ने कॉपी को ठीक ढंग से चेक किया। एग्जामिनर के बाद मार्क्स के वेरिफिकेशन के लिए एक पोस्ट है कोऑर्डिनेटर, जो कि जहां पर कॉपी चेक हो रही थी वहां पर उसको यह ड्यूटी मिलती है। तो अब उसने वर्क अच्छे से किया और कोऑर्डिनेटर के बाद चला आता है कि असिस्टेंट हेड एग्जामिनर ने कॉपी को चेक किया, फिर एग्जामिनर ने कॉपी को चेक किया। क्या जब मार्क्स अपलोडिंग हो रहा था उस समय एक एएचई बैठता है और कोऑर्डिनेटर भी बैठते हैं जब प्रत्येक स्टूडेंट की कॉपी को के मार्क्स को अपलोड किया जाता है। तो वो सेंटर पर जब मार्क्स का अपलोडिंग हो रहा होगा वो सही ढंग से अपलोड हुआ, हो सकता है कुछ मिस्टेक भी हो जाए, नंबरल मिस्टेक भी हो जाए, तो खुद इस समय भी रीचेक की जरूरत पड़ती है। और जब ये सारे रीचेक होते हैं तो रीजनल सेंटर में गए। अब रीजनल सेंटर भी डेटा को प्रोसेस करता है सेंट्रल हेडक्वार्टर्स को। उस बीच में किसी तरह की क्या कोई गड़बड़ियां आ सकती है, टेक्निकल एरर भी हो जाते हैं, कई बार सर्वर की स्थिति गड़बड़ होती है, या फिर कई बार होते हैं कि डेटा के मिस इंटरप्रिटेशन या मिस प्रोसेसिंग भी हो सकते हैं। इन तमाम चीजों को रीचेक और रीअसेस किया जाता है। सिर्फ इतना के बाद सीबीएसई का एक सॉफ्टवेयर है वो रिजल्ट को निकाल देता है। लेकिन इतना ही हो जाता है क्या? नहीं, इससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का परमिशन लेना पड़ता है, क्योंकि सीबीएसई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत वर्क करती है। और जब तक सीबीएसई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अगर अनुमति नहीं मिलेगी, मतलब कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से, तो वो रिजल्ट को पब्लिश नहीं करेगा। और इसके लिए भी काफी अभी इलेक्शन के कारण समय को अरेंज किया जा रहा है, तो उसमें कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, कई सारे जो एस्पेक्ट होते हैं। जब बड़े बड़े आईएएस अफसर जो इन सारे प्रोसेस को देख रहे होते हैं, अधिकारी जिनको हम कहेंगे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, वे बहुत सारे क्वेश्चंस मार्क रेज करते हैं जिनको कि सीबीएसई को करेक्ट करना पड़ता है और उसके बाद इस रिजल्ट का सही प्रोसेस हो पाता है। अन्यथा रिजल्ट का सही प्रोसेस कर पाना सभी के लिए हर समय आसान नहीं होता है। इन बातों को ध्यान रखने के साथ साथ एक और लंबा प्रोसेस है जिसको मैं बाद में बताऊंगा। तो मार्क्स इसी बीच में एक और प्रोसेस होता है कि लोग कहते हैं, मैं इसको कंफर्म नहीं करा कि मॉडरेशन होता है, एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, बोनस मार्क्स दिए जाते हैं। हो सकता है ये सभी मार्क्स दिए जाते हो, पर मुझे उतनी जानकारी नहीं है। मुझे तो ये जानकारी है कि क्वेश्चन अगर गड़बड़ हुए, क्वेश्चन से डिफिकल्ट हुए, तो कुछ मार्क्स एग्जाम में कॉपी चेक करते समय ही दे दिए जाते हैं स्टूडेंट को, पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चन पेपर का सेट होता है उस हिसाब से। लेकिन अब क्या सीबीएसई हेड ऑफिस में भी कुछ ऐसा प्रोग्रामिंग सेट करती है, तो उसको एक मॉडरेशन कहते हैं। अब मॉडरेशन क्या है, नहीं है, इसको समझने की जरूरत है और इस पर क्या है, ये काफी मिस्टीरियस चीज है। तो इस विषय पर मैं बाद में बताऊंगा। और इसी बीच यदि आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं तो लास्ट 10 ईयर का जो सॉल्व क्वेश्चन पेपर है, इससे मैंने और ये सीबीएसई के सभी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर के साथ साथ उसके आंसर सीट भी दिए गए हैं और रीजनल मार्किंग स्कीम भी दी गई है। उसको आप देख सकते हैं किस तरह से आंसर के प्रेजेंटेशन करने हैं। आप इसको चूज कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब करना भी याद रखिए,